8 मार्च को पूरे विश्व समेत देश भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। आज हमारे साथ भारत के अंदर ब्यूटी इंडस्ट्री में गोल्डन लेडी के नाम से मशहूर डॉक्टर भारती तनेजा हैं। बात करते हैं। मैम, स्वागत है आपका ईटीवी भारत में। पहला सवाल मेरा है, आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को किस तरह से इस बार सेलिब्रेट करने जा रही हैं? क्योंकि कोविड के पेंडेमिक के बाद इस बार ये महिला दिवस आ रहा है, एक बड़ा अवसर होता है महिलाओं के लिए। कैसे आप सेलिब्रेट कर रही हैं? जनरली तो हम लोग के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे इतने सारे टीवी और प्रोग्राम, अदरवाइज भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे महिला को एम्पावर करने के लिए प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। वैसे मैं समझती हूँ हर रोज़ महिला दिवस होना चाहिए, बिकॉज एम्पावरमेंट तो हर रोज़ की ज़रूरत है, एक दिन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बहाना मिल जाता है कि हम एक महीना, एक हफ्ता पूरा इस दिवस को मना के बहुत लोगों को इकट्ठा से करके और उनको एम्पावर कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। वो हमको देखते हैं या किसी भी बड़े सेलिब्रिटी को देखते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, तो वो सीखने का मौका मिलता है और मैं हमेशा बिज़ी रहती हूँ इसी काम के अंदर। 1988 से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। उस समय जो वुमेन एम्पावरमेंट कहा जाए तो इतने बड़े स्तर पर नहीं था पूरे देश के अंदर। उस समय बढ़ावा दिया जाना भी इनफैक्ट शुरू में हुआ था, 90s में वो शुरू हुआ। और आज जब आप अपने पूरे सफ़र को देखते हैं, लगभग 34-35 साल का लंबा सफ़र हो गया है, किस तरह से देखते हैं अपनी पूरी जर्नी को? क्या जो आपने सोचा था वो अचीव कर लिया या अभी भी काफ़ी काम करना बाकी है? काम करना कभी रुकता नहीं है, हमेशा से कभी कोई टॉप पे नहीं पहुंच पाता, हमेशा बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। मुझे तो लगता है कि आपकी लाइफ के आखिरी दम तक आप सीखते हैं और बहुत कुछ करते हैं। मैंने भी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है और चाहती हूँ कि हमेशा सीखती रहूँ और जो सीखूँ, मेरा इंटरेस्ट ये होता है कि जो सीखूँ वो दूसरों को सिखाऊँ, और इसीलिए मैंने इतने सारी अकेडमीज़ खोल रखी हैं। और हमारा एक फाउंडेशन है जिसके थ्रू अब अगेन हमारी एक एकेडमी है जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारी स्पेशली विमेन को एम्पावर कर पाते हैं। बिकॉज़ मुझे लगता है जब वो कुछ सीखती हैं, और एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और अपने पैरों पे खड़े होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे वो सीखते हैं, अपने पैरों पे खड़े होते हैं, तो उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है और ज़िंदगी में जो वो पाते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए ही मैं काम करती हूँ, पहले से भी यही काम करती थी और अभी भी वही कर रही हूँ। अपनी जर्नी को आप कैसे देखते हैं? मैंने तो बहुत ही छोटे से शुरू किया था। आई स्टार्टेड विद 2000 रुपीज़ व्हेन आई स्टार्टेड माय बिज़नेस। 2000 रुपये से यहाँ तक अब हम लोगों के 63 फ्रेंचाइजी रही हैं और बहुत सारी एकेडमीज़ हैं, बहुत सारे क्लिनिक्स हैं, टोटल 63। तो मुझे लगता है कि भगवान की दया से हमने बहुत कुछ पाया है, क्योंकि जो हम लोग मेहनत करते हैं, उस मेहनत के दम पे खुद को भी आगे लेके आई हूँ और लोगों को भी लाना चाहती हूँ। मुझे एक मेरी इच्छा थी कि पूरी दुनिया को खूबसूरत बना पाऊँ, और खूबसूरत बनाने के लिए मैं अकेली बहुत कम हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। अपने स्टाफ में जो लोग हैं उनकी ज़रूरत है, और इतना सारे स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया में पहुँचने के लिए मैं नहीं पहुँच सकती, मेरे स्टूडेंट्स पहुँच सकते हैं। तो जब वो लोग काम करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, और यही मैं चाहती थी, यही किया। इंडियन ब्यूटी इंडस्ट्री में आपको गोल्डन लेडी के नाम से जाना जाता है। आपने कई सारी जो नई चीज़ें हैं वो लेके आए, टेक्नोलॉजी से इंडिया को इंट्रोड्यूस कराया। ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, मुनमुन सेन, काफ़ी सारी एक्ट्रेस हैं जो आपकी प्रशंसक भी रही हैं। जब भी आप किसी सेलिब्रिटी के साथ काम करते हैं तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे बिहेव करती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत एटीट्यूड वाले होते हैं, जो ठीक से बिहेव नहीं करते। उनको लगता था कि मेकअप करने आए हैं तो बिल्कुल ही छोटे स्तर पे देखते थे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मिले ज़िंदगी में। मैं सुष्मिता सेन की बात करूँ, मैं सुधा चंद्रन की बात करूँ, मैं ऐश्वर्या राय की बात करूँ, दे ऑल वर वेरी गुड। और जब उनके साथ काम करते थे तो बहुत खुशी होती थी कि वो लोग भी आपको इज़्ज़त देते हैं और आप भी उनको इज़्ज़त देते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट कहा जाए तो एक छोटा सा शब्द नहीं है, उसकी अपने आप में एक पूरी परिभाषा है। इंडिया के अंदर अभी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर कितना काम किया जाना बाकी है? क्योंकि मैम अभी भी जो है डोरी केसेस देखने को मिल रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। किस तरह से आप देखते हैं अभी कितना काम इस पूरे क्षेत्र में इंडिया के अंदर बेसिकली किया जाना बाकी है? मैं समझती हूँ गवर्नमेंट ने तो बहुत काम किया है। गवर्नमेंट तो बहुत सारे लॉज़ लेके आई है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अभी भी उन लॉज़ को जानते भी हैं, लेकिन फिर भी डरते हैं। आज अगर हम सोचें, पुलिस जो बनी है वो हमारे लिए बनी है, हमारे हित के लिए बनी है।
जो कोर्ट बनी है हमारे हित के लिए बनी है, लेकिन आज भी अगर मुझे कोर्ट जाना हो या मुझे अगर कोई प्रॉब्लम हो और मुझे पुलिस वाले के साथ बात करनी हो तो मैं घबराती हूँ, बिकॉज ऑफ द स्टेटस, बिकॉज ऑफ द अदर थिंग्स। हम लोग बहुत डरते हैं अभी पुलिस से, कोर्ट से डरते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग के पहली बात तो आम तौर पे एजुकेशन ही नहीं है कि हमारे लॉज कितने हैं और उनको कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे अंदर एजुकेशन की ज़रूरत है, फैलाने की ज़रूरत है कि सब लोगों को समझ में आए कि उनके पास बहुत हिम्मत चाहिए और हिम्मत है, और गवर्नमेंट हमारे साथ है। ये इसकी एजुकेशन को फैलाना ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, कुछ थोड़ी बहुत रहती होंगी, लेकिन मैं देखती हूँ डॉली के अगेंस्ट और क्राइम के अगेंस्ट बहुत सारे लॉज तो बन गए हैं, बस उनको सिर्फ ठीक से एम्प्लॉय करना ज़रूरी है। एक एक केस होता है तो उसको केस को पूरा करते करते सालों लग जाते हैं। कई सारी लड़कियां ऐसी भी जो कम पढ़ी लिखी होती हैं, वो ब्यूटी पार्लर के क्षेत्र की तरफ ज़्यादा अपना रुझान रखती है, उसमें आती हैं, तो उसमें अपने आप को कैसे सक्सेसफुल बनाया जा सकता है? क्योंकि कई लोग होते हैं उनके फैमिली बैकग्राउंड भी सपोर्ट नहीं करता, हायर एजुकेशंस के लिए कुछ बच्चों का इंटरेस्ट भी नहीं होता। तो ब्यूटी के सेक्टर में आप आने वाले सालों में कितना स्कोप देखते हैं और किस तरह से ये इंडस्ट्री ग्रो अप करेगी? और मुझे लगता है कि हर कोई हायर एजुकेशन में जा नहीं सकता, और अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो उसको यूज़ करना कितना इम्पोर्टेंट है। आप देखिए, अगर आप आर्टिस्टिक हैंड हैं और आप चाहते हैं कि किसी का मेकअप करें और किसी को खूबसूरत बना सकते हैं, तो व्हाई नॉट। ये स्किल ऐसा है जो हमेशा ही, शादियाँ तो हमेशा ही होंगी, फंक्शंस हमेशा होंगे, तो ये स्किल तो बहुत ही काम का है। और लड़कियाँ हों या लड़के, सभी इसमें जा रहे हैं, और लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप चाहें तो घर में बैठ के इस काम को कर सकते हैं, आप चाहें तो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, यानी आप अपने अपने एक किट उठाई और कहीं भी जब ज़रूरत हो तब काम कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों को भी लुक आफ्टर कर सकते हैं, फैमिली को लुक आफ्टर कर सकते हैं, और बीच में से समय निकाल के अपने काम पे लगा सकते हैं। तो ये एजुकेशन, जो स्पेशली अगर ब्यूटी की एजुकेशन हम कहें, तो मुझे लगता है ये बहुत ही यूज़फुल है हर औरत के लिए, स्पेशली कि वो अपनी मर्ज़ी से जब चाहे उतना समय दे और कमाई कर ले। इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा। इंटरनेशनल वुमेंस डे है 8 मार्च को, कोई संदेश देश की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए? और मैं सोचती हूँ कि औरत हैं आप, लक्ष्मी हैं, आपके अंदर हिम्मत है, आप सब कुछ कर सकती हैं। बस जीने की अपनी इच्छा होनी चाहिए और लगन से काम करें, और जो चाहते हैं बस उस पे काम करें, किसी के कहने पर नहीं। जो आपके मन में इच्छा है उस पे काम करें, लगन से काम करें, मेहनत करें, तो आप कहीं भी पहुंच सकती हैं। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, बस लगन से काम करने की ज़रूरत है। चलिए, तो ये थी डॉक्टर भारती तनेजा हमारे साथ, जिन्होंने हमसे बातचीत की और अपना संदेश दिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। डॉक्टर भारती तनेजा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि रुके नहीं, डरे नहीं, आगे बढ़ते रहें, इस देश को आपकी बहुत आवश्यकता है। अनुप शर्मा, ईटीवी भारत, दिल्ली।